जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य भागवत की, श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री गौर पार्षद की, श्री गोविंद घोष तिरुभाव महोत्सव की। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आज श्रील गोविंद घोष, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद थे, इनका तिरुभाव दिन है। उसके उपलक्ष्य पर हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 10, श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष के शाखाएं तथा उपशाखाएं, यह अध्याय का शीर्षक है और श्लोक संख्या है 115। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जा सवार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। क्या वो श्लोक नहीं दिखाई दे रहा? गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जान सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जान सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। बोलिए महाराज। महाराज आप बोलिए महाराज। बोलो। माता जी
अभी बोलो आप। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। गोविंद गोविंद, माधव माधव, वासुदेव वासुदेव, तीन भाई जान सवारा ये सब कीर्तने संकीर्तन में नाचे नृत्य किए, चैतन्य निताई भगवान श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु। अनुवाद। ये तीन भाई गोविंद, माधव तथा वासुदेव ये श्री चैतन्य महाप्रभु के 82, 83 और 84 क्रमांक की शाखा थे चैतन्य वृक्ष के। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य किया करते थे। तात्पर्य। तीन भाई गोविंद, माधव तथा वासुदेव घोष ये सब कायस्थ परिवार से थे। गोविंद ने गोपीनाथ मंदिर अग्रद्वीप में स्थापन किया था जहाँ पर वे रहते थे। माधव घोष वो भी कीर्तन में बहुत निपुण थे। पूरी दुनिया में कोई भी उनके जैसा कीर्तनिया नहीं था। खास करके वे वृंदावन के भजन गाने में बहुत निपुण थे और वो श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय थे। ऐसा कहा जाता है जब ये तीन भाई संकीर्तन करते थे तो तुरंत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद वहाँ पर भाव विभोर होके नृत्य किया करते थे। गौर गोनेदेश दीपिका 188 के अनुसार तीन भाई जो थे वे कृष्ण लीला में कलावती, रसोल्लास और गुणतुंगा नाम के विशाखा देवी के सहचारिणी थे जो विशाखा देवी के भजन गाया करते थे। ये तीन भाई जो है वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नियोजित रथ यात्रा में 7 में से एक कीर्तन मंडली में कीर्तन किया करते थे जहाँ पर वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। श्री चैतन्य मध्य लीला के 13वें अध्याय में मध्य लीला के 13वें अध्याय में श्लोक संख्या 42 और 43 में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आगे 2 और श्लोक है। प्रभुर आज्ञाय नित्यानंद गौड़े च लीला तार संगे 3 जन प्रभु आज्ञाय आइला। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये तीनों भाई नित्यानंद प्रभु के साथ बंगाल आए। रामदास माधव आर वासुदेव घोष प्रभु संगे रहे गोविंद पाइया संतोष। रामदास, माधव घोष और वासुदेव घोष ये तो नित्यानंद प्रभु के साथ आए, लेकिन गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहने के कारण बहुत ही संतुष्ट थे, आनंदित थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिसेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वणैर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्याम प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, आज महोत्सव का दिन है, आज श्रील गोविंद घोष का तिरुभाव दिन है।
इस उपलक्ष्य पर हम इनके जीवन चरित्र पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व मैं सभी महान भाव वैष्णव के चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ। खास करके महाराज जी कृपया आशीर्वाद दीजिए, वैकुंठ मूर्ति प्रभु। तो सभी वैष्णव के आशीर्वाद के साथ आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। वैसे तो गोविंद घोष के बारे में 2-3 घंटा कथा चल सकती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कल एकादशी थी और बहुत सारे लोग निर्जला उपवास रखे हुए हैं। कुछ लोग सजला रखे, कुछ लोग सफला रखे, कुछ लोग सब कुछ खा कर आए हैं अन्न छोड़ के। इस्कॉन मंदिर में एकादशी करना मतलब तुकाराम महाराज का उसके लिए कहावत है, एकादशी और दुप्पट खाशे आणि तरी म्हणे मी उपासे। फिर भी कहते कि मैं उपवासी हूँ। फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको समय पर छोड़ने का। निर्धारित समय जो भागवतम का है उसी में हम समापन करने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या हम चर्चा कर पाएंगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। हरे कृष्णा। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में घोष बंधु, घोष ब्रदर्स बहुत प्रसिद्ध थे। हम लोग जानते, कई सारे भजन हैं उनके, हम गाते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा विरला ही समय मिलता है जब उनके जीवन चरित्र के बारे में हम कुछ जान सके, कुछ श्रवण कर सके, कुछ बोल सके। तो आज राधा रासबिहारी की कृपा से यह संभव हुआ है। कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र थे, तृतीय पुत्र थे। उनका एक नाम परमानंद पुरी दास था। चैतन्य महाप्रभु उनको प्रेम से पुरी दास कहते थे और उनका एक नाम कवि कर्णपुर भी था। उन्होंने गौर गणोद्देश दीपिका लिखी है। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे वो कृष्ण लीला में कौन थे? गौर गणोद्देश दीपिका। गौर गण वो कृष्ण लीला में कौन सी सेवा करते थे, क्या उनका अभिनय था, क्या उनकी सेवा थे, इसका वर्णन कवि कर्णपुर करते हैं। श्रील प्रभुपाद आज के इस तात्पर्य में आदि लीला 10वां अध्याय 115 के तात्पर्य में ये उद्धृत करते हैं कि गौर गणोद्देश दीपिका के 188 में वहाँ पर वर्णन आता है। प्रभुपाद श्लोक नहीं कोट करते, श्लोक संख्या कोट करते, लेकिन श्लोक मुझे कहीं और प्राप्त हो गया। कलावती रासोल्लास गुण तुंगा व्रज स्थित श्री विशाखा कीर्तन। कलावती रसोल्लास गुण तुंगा व्रज स्थिता श्री विशाखा कृतं गीतं गायन्ति स्माद्यता मतः गोविंद माधवानंद वासुदेव यथाक्रमम्। तो ये जो 3 भाई थे, गोविंद, माधव और वासुदेव, ये 3 भाई कृष्ण लीला में विशाखा सखी के सेविकाएं थी, दासियां थी। विशाखा सखी जो गीत रचना करती थी राधा कृष्ण के ऊपर, राधा रासबिहारी के लीलाओं के ऊपर, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ये जो 3 मंजरियां थी, कलावती, रसोल्लास, गुणतुंगा, ये उसका गायन करती थी। विशाखा उसकी रचना करती थी और ये 3 गोपियाँ, सखियाँ या मंजरियाँ इसको गाती थी। तो उसमें से गोविंद है कलावती, रसोल्लास है माधव और गुणतुंगा है वासुदेव। ये तीनों भाई एक ही परिवार में प्रकट हुए थे, इसलिए उसका नाम है घोष ब्रदर्स। हम पढ़ते ये ब्रदर्स और वो ब्रदर्स एंड कंपनी, तो ये घोष ब्रदर्स एंड कंपनी थी। गायन प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, जब ये 3 भाई गाते थे, साक्षात कविराज गोस्वामी लिख रहे श्लोक में, साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं और नित्यानंदपुर नृत्य करना प्रारंभ करते थे। उनको बोलना नहीं पड़ता था, निवेदन नहीं करना पड़ता था। जैसे गाना चालू करते थे तो गौर निताई नाचना चालू कर देते थे। इतना मधुर इनका गायन था।
और इनके हर एक की अलग अलग लीला है। माधव घोष के बारे में श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, अंत्य खंड में 5वें अध्याय में 257वां श्लोक है, 257, 58, 59 में लिखते हैं कि माधव घोष जैसा कीर्तनिया पूरे पृथ्वी मंडल पर कहीं नहीं था, उनके जैसा मधुर गायन कोई नहीं कर सकता था, ऐसा साक्षात वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। मतलब आप सोचिए वे कितने महान गायक होंगे। और वो कहते हैं कि माधव घोष श्री नित्यानंद प्रभु के घनिष्ठ निजी पार्षद थे। जो श्लोक हमने पढ़े 117-18 में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जब श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बंगाल में जाकर विवाह करने के आदेश देते हैं, प्रचार करने का आदेश देते हैं, उस समय उनके साथ कुछ भक्त देते हैं। उसमें से एक थे अभिराम गोपाल और ये 2 भाई थे, 3 में से 2 भाई दे दिए। कौन से? माधव घोष और वासुदेव घोष। ये वासुदेव घोष वही है जिन्होंने ये भजन लिखा है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमोने धरिताम दे। आखिरी पंक्ति में आता है, वासुर हिया पाषाण दिया केमोने गड़िया छे। ऐसे सुंदर सुंदर भजन वासुदेव घोष ने लिखा है। वो भी एक भजन है, देखो, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, वासुदेव घोष बोले कोरी जड़ हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। ऐसे सुंदर भजन इन भाइयों ने लिखे हैं। तो ये दोनों माधव घोष और वासुदेव घोष नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन पार्टी में वो बंगाल आते हैं। उसका एक अलग ही वर्णन है, कैसे वो नित्यानंद प्रभु की संकीर्तन पार्टी भ्रमण करती थी। बंगाल के लिए निकलते जगन्नाथपुरी से, और कई घंटे कीर्तन पर करने के बाद उनको पता चलता है दक्षिण भारत जा रहे हैं हम लोग। ऐसा दिव्य कीर्तन होता था माधव घोष और वासुदेव घोष का, ऐसा कीर्तन करते थे। जब उनको पूछा जाता था गंगा का रास्ता किधर है, किसी रास्ते के लोग, अरे आप तो 4 घंटा उल्टी दिशा में आए, मतलब विशाखापट्टनम की तरफ जा रहे थे, वो कुर्म क्षेत्र की तरफ। पुरी से अगर गंगा जाना है तो उल्टा जाना चाहिए, बालासुर की तरफ, रेमुना की तरफ। ऐसा कीर्तन करते थे माधव घोष और वासुदेव घोष, और किसी को पता नहीं चलता था कौन से रास्ते से जाना है। कई घंटे पता चलने के बाद, कीर्तन करने के बाद पता चलता था हम उल्टे रास्ते आए हैं, हम टेढ़े रास्ते गए हैं। कुछ लोग तो बोलते थे हाय हाय, अरे आपका हाईवे तो 6 घंटा दूर रहा, वहाँ से आप उल्टा जाओगे फिर आपको बंगाल का रास्ता मिलेगा। ऐसा दिव्य भाव विभोर कीर्तन करते थे 2 भाई, माधव घोष और वासुदेव घोष। फिर आचार्यगण कहते हैं किसी तरह से वो बंगाल पहुँच गए। कब पहुँचे, कैसे पहुँचे पता नहीं, लेकिन किसी तरह से पहुँच गए। ऐसा मदोन्मत्त कीर्तन गायन करते थे ये माधव घोष और वासुदेव घोष। और नित्यानंद प्रभु उनके प्रभु थे, उनके लीडर थे, उनको लेकर आए और बंगाल में प्रचार करने लगे। कविराज गोस्वामी आगे के श्लोक में लिखते हैं, लेकिन गोविंद घोष तीसरा भाई ब्रह्मचारी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में जगन्नाथपुरी में भी रहे, जिनका आज तिरुभाव दिन हम मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और भी अन्यत्र आचार्यगण लिखते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार के जो भक्त आए थे, नवद्वीपवासी भक्त, जगन्नाथपुरी के भक्त, यहाँ वहाँ से भक्त जो रथ यात्रा के लिए एकत्रित होते थे। कभी कभी वृंदावन से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या षड गोस्वामी, ऐसे कोई ना कोई होता ही था। दास गोस्वामी तो वही रहते थे। तो इन सब भक्तों को मिला करके कीर्तन मंडलियाँ बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, टोली बनाते थे, 7 कीर्तन मंडलियाँ। तो हर एक में एक प्रमुख गायक हुआ करता था और एक प्रमुख नृत्य करने वाला भक्त हुआ करता था। तो चौथी कीर्तन मंडली जो थी वो इन्हीं घोष ब्रदर्स की थी, घोष बंधुओं की थी।
इसमें ये 3 भाई गाते थे। उस समय तो माइक्रोफोन सिस्टम नहीं था, ध्वनिवर्धक यंत्र नहीं था, तो 2-3 भक्त एक साथ मिलकर गाते थे, लीड सिंगर्स में, मतलब प्रमुख गायकों में। तो ये 3 भाई एक साथ गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुख नृत्य करने वाले नियोजित किए थे वक्रेश्वर पंडित। अभी वक्रेश्वर पंडित कोई साधारण भक्त नहीं है, वो कृष्ण लीला में तुंग विद्या है, जो सारी कला जानते हैं संगीत की। और एक बार वो नाचना चालू करते थे, नृत्य करते थे, तो कम से कम 72 घंटे तो वो सलग एक साथ नृत्य कर सकते थे। हम लोग गुरु पूजा में 5 मिनट नृत्य करना है तो हमें कैसे वैसे हो जाता है, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है। ये हमारी शोकांतिका है गौर आरती में वगैरह, जबरन पीछे से बोला जाता है नाचो करके। हाँ वक्रेश्वर पंडित 72 घंटा नृत्य करते थे। महाप्रभु ने ये प्रमुख नर्तक जो है वो घोष ब्रदर्स को दिया था, क्योंकि उनका गायन ही ऐसा था और महाप्रभु को बहुत पसंद था उनका गायन। इनके साथ उस रथ यात्रा में जब गोविंद घोष गाते थे तो उनके साथ छोटा हरिदास, विष्णुदास आदि जो बाकी गायक थे वो भी उनको मदद करते थे। पूरा ये कीर्तनीय मंडली थी गायन वालों की, गाने वालों के, और वो इतना मधुर भक्तिभाव से गाते थे कि महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठता था और नित्यानंद प्रभु भी बहुत मदोन्मत्त होकर नाचने लगते थे। इस प्रकार से गोविंद घोष श्रीमन महाप्रभु की सेवा में जगन्नाथपुरी में रहते थे। और हम लोग जानते हैं श्री राधार भावे एबे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कुरिला प्रचार। श्रीमती राधा रानी के भाव आवेश में श्रीमन महाप्रभु जब से संन्यास ग्रहण किए तब से वे वृंदावन की ओर जाने का प्रयास करते थे। जैसे ही संन्यास लिए तुरंत वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। बार बार वो प्रयास कर रहे थे वृंदावन जाने का। पहले तो आकाशवाणी हुई, देवी देवता ने कहा आप अभी वृंदावन मत जाओ, इसलिए रुक गए। दूसरी बार सची माता ने बोला कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, इसलिए रुक गए। वापस बार बार जगन्नाथपुरी में वो प्रयास कर रहे थे जाने का। जैसे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, उसके उपरांत वे दक्षिण भारत गए अपने भाई शंकरारण्य विश्वरूप के खोज में। लेकिन वहाँ से आने के बाद तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, इनको निवेदन करते मैं वृंदावन जाने वाला हूँ। कई बार वो लोग ऐसे कुछ कारण देते कि आप मत जाओ, ये भी महाशीत आई छे, वहाँ पे बहुत ठंडी है अभी, मतलब अभी जो ठंडी है वो समय भी थी। फिर भी हमारे गोस्वामीगण कौपीन कंठाश्रित हो, हम लोग जाते तो इनर, उसके ऊपर धोती कुर्ता, उसके ऊपर वो गर्म कपड़े, उसके ऊपर डबल, उसके ऊपर चादर, उसके ऊपर वो टोपी, फिर भी हमको वो सर्दी सहन नहीं होती, मंगल आरती जाने का मन नहीं करता। कई बार लोग नहाते भी नहीं है, दिन में एक ही बार नहाते। तो रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं कि बहुत ठंडी उधर, अभी मत। ऐसे कई सारे कारण बार बार देते रहते, फिर भी महाप्रभु बोलते मुझे जाना ही है। तो रामानंद राय आदि भक्त बोलते हम भी आपके साथ आएंगे। तो सारा जगन्नाथपुरी भक्तवृंद जो है वो भी महाप्रभु के साथ निकलता है, गोविंद घोष भी निकलते साथ में। ऐसा वर्णन है कि गोविंद घोष हमेशा महाप्रभु के साथ रहा करते थे। यहाँ तक कि श्रीवास आंगन की जो रासलीला होती थी, कीर्तन होती थी, रात का कीर्तन जो होता था, उसमें भी गोविंद घोष सम्मिलित हुआ करते थे। काजी के ऊपर जो असहकार आंदोलन लेके गए थे महाप्रभु, उसमें भी गोविंद घोष सम्मिलित थे। और जब महाप्रभु राम के लिए जा रहे तभी भी सम्मिलित थे। मतलब हमेशा गोविंद घोष श्रीमन महाप्रभु के साथ रहा करते थे। उसके पहले की एक कहानी है, बहुत सुंदर है। जब श्रीमन
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में पंचम अध्याय में जो 32वां श्लोक है उसके उपरांत आता है, महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया उसका वर्णन है, और वो सन्यास लेने के बाद नवद्वीप की क्या स्थिति हुई, भक्तों की क्या स्थिति हुई, इसका वर्णन गोविंद घोष करते हैं। तो वो एक भजन उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। पहले तो उन्होंने सन्यास क्यों लिया उसका वर्णन वो करते हैं। कर भाजन ऋषि कहते हैं, त्यक्त्वा सुदोस्त्यजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यं मायामृगं दयितमीप्सितमनवधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे प्रिय सची माता और उनकी प्रिय पत्नी विष्णुप्रिया श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्ता, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंत खान इत्यादि जो परम प्रिय पार्षद है उनको त्याग दिया। किसके लिए? माया मृगम दयितम इप्सितम अन्वधावत। हम जैसे दुर्बुद्ध जीव जो माया नगरी में माया के पीछे भाग रहे, ईर्षालु जीव जो महाप्रभु का ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी और विष्णुप्रिया का त्याग किया। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम महाप्रभु के सन्यास का वर्णन करता है। देखिए श्रीमन महाप्रभु का कितना बड़ा त्याग है, उसके ऊपर तो पूरा प्रवचन हो सकता है इसी श्लोक के ऊपर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि महाप्रभु के इस श्लोक पर तीनों अवतारों का वर्णन आता है, राम अवतार का भी, कृष्ण अवतार का ही, लेकिन खास करके ये श्लोक श्रीमन महाप्रभु के लिए है। जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो नवद्वीप की दुख भरी यातनाएं इतनी थे कि कोई उसका पारावार नहीं था, लेकिन कुछ अंदाज हमें गोविंद घोष यहाँ पर दे रहे इस भजन में जो हम अभी गाएंगे। दो भजनों में वो कहते हैं, सबसे पहले इसका अनुवाद मैं बताता हूँ, नहीं तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है, वो वैष्णव सॉन्ग बुक में नहीं है, वो कहीं और से। तो हाँ दिखाओ ऊपर। प्रसंग ऐसा है, पहले इधर देखो फिर उधर देखो। प्रसंग ऐसा है, जब महाप्रभु सन्यास ले रहे, अभी निर्णय घोषित हुआ है, और उस समय नवद्वीप की क्या अवस्था हुई, खास करके महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षदों की क्या अवस्था हुई, ये वर्णन गोविंद घोष कर रहे। ये जो वर्णन है ये गोविंद घोष कर रहे हैं। वो कहते गदाधर पंडित जो थे, जब उनको पता चला कि निमाई पंडित अभी सन्यास लेकर नवद्वीप छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनको क्या लगा और उन्होंने क्या किया उसका वर्णन वो प्रथम भजन में आता है। बड़ा लंबा भजन है, फिर भी गोविंद घोष की प्रसन्नता के लिए हम इसका अनुवाद करेंगे, फिर इसका गायन भी करेंगे। तो गदाधर पंडित को जब खबर मिली निमाई पंडित अभी सन्यास लेने वाले, तो दौड़कर मुकुंद दत्त के पास आए। गदाधर और मुकुंद बहुत ही घनिष्ठ पार्षद थे। उन्होंने गदाधर को पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाया था। तो गदाधर दौड़ करके मुकुंद के पास आए और उनको कहे, हे मुकुंद, हे मुकुंद, हे मेरे प्रिय मुकुंद, क्या मैंने सही सुना है कि निमाई गौरांगा सन्यास लेकर नवद्वीप छोड़कर जाने वाले हैं? ये कौन लिख रहा है? गोविंद घोष लिख रहे। गदाधर पंडित का दुख गोविंद घोष लिख रहे। वो कैसा बोल रहे मुकुंद को, मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि गौर सन्यास लेंगे, लेकिन मैं जब यह सुना और उसके पास गए, मैंने जाकर देखा तो उन्होंने अपने सिर झुकाए हुए रखे थे वो, और उनका चंद्रमा जैसा मुखमंडल निस्तेज जैसा लग रहा था। जब मैंने उनको इस तरह से देखा, तब मैंने उनको पूछा क्या आप सन्यास लेने वाले हो? उन्होंने उत्तर दिया हाँ। तो जैसे मैंने ये सुना तो मैं वहाँ रुक नहीं पाया, मैं तुरंत आपके पास भाग के आया कि मैं अभी
जीवित नहीं रह पाऊंगा मुकुंद, मैं अभी मर जाऊंगा। जैसे ही निमाई संन्यास ले लेंगे तो मैं मर जाऊंगा। कौन कह रहा है? गदाधर पंडित मुकुंद को कह रहा है। वर्णन कौन कर रहा है? गोविंद घोष। देखो आखिरी पंक्ति में, जब मुकुंद ने ये सुना तो वो भी रोने लगे और वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। उन्होंने भी गदाधर पंडित की तरफ देखा और वो भी बोलने लगे कि मैं भी मर जाऊंगा। और गोविंद घोष कहते हैं अगर ये दोनों मर जाएंगे तो मैं क्यों जीवित रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इतना सुंदर वर्णन गोविंद घोष कर रहे। वो कहते हैं, भजन इस प्रकार से है, प्राणेर मुकुंद है कि आजी सुनीलो अचंबिते, कहिते प्राण जाए मुख नाही बाहिर आए। श्री गौरांग छाड़ी बे नवद्वीप, श्री गौरांग नवद्वीप छोड़ के जाने वाले। इहा तो ना जानी मऊ रसा काले मिलो गौरा, अवनथ माथे आछे बासी, निजा हरे नयन झरे बुक बही दाह परे, मलिन हई आछे मुख आसी। मतलब उन्होंने अपना मुख जो है वो निस्तेज करके रखा है और वो नीचे देख रहे हैं। आमित विवश हैया तारे किछु ना कहिया, धाइया आइलु तुआ पाश। उसके पहले देखिते तखन प्राण सदा करे आन चान, शुधाइते नाही अवसर। जब मैं अपने प्राणधन गौरांगा को देखने गए तो मेरे को रहा नहीं गया। क्षणिक संबित हैला तबे मुई निवेदिला, सुनिया दिले न ये उत्तर। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया था सन्यास का। आमित विवश हैया, मैं विवश हो गया और मैं उनको कुछ नहीं कहा। धाई आइलून तव पाश, हे मुकुंद मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं तो उनके पास आया। सुनिया मुकुंद कांदे हिया धीर नाही बांधे, गदाधरेर वदन हेरिया। गदाधर का मुख रोते हुए देखकर मुकुंद भी रोने लगे। और ये गोविंद घोष काय हिया जिन नाही है, तबे मुई जाई नो मरिया, मैं भी मर जाऊंगा। ये कब लिखा है? जब महाप्रभु सन्यास ले रहे तब की बात है। आप केवल कल्पना करो सन्यास का प्रसंग क्या होगा। वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। बहुत ही हृदय द्रावक निर्दयी घटना थी। यहाँ तक कि जहाँ से महाप्रभु सची माता से बिछुड़ गए गंगा नदी के किनारे से, वो घाट का नाम भी क्या है? निर्दयी घाट। वो पूरी लीला इतना निर्दयी है, उसका वर्णन गोविंद घोष इसमें कर रहे हैं। एक और भजन गोविंद घोष करते हैं, हे नवद्वीपवासी। इसका अनुवाद पहले बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। हे नवद्वीपवासी, आप किसकी तरफ देख रहे हो? ये गौरचंद्र को रोको, रोको, उसको आगे मत जाने दो, उसको पीछे बुलाओ। कौन आपको अभी गले लगाएगा अगर वो सन्यास लेकर जाएंगे? कौन आएगा आपको हरिनाम कृष्ण प्रेम की भिक्षा देने के लिए? मेरे हृदय में किसी ने छुरा भोंका है, किसी ने बाण मारा है, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। ये खबर सुनकर मेरे प्रिय प्राणधन नवद्वीप को छोड़कर अभी जाने वाले हैं। मैं अभी यहाँ रुक नहीं सकता, मैं गौरांगा के साथ जाऊंगा। अभी कीर्तन में कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। सारे भक्त रो रहे हैं, सारे भक्त रो रहे, उनका हृदय फटा जा रहा है। लेकिन मैं गोविंद घोष, उसका हृदय तो पत्थर का है, उसको कुछ भी नहीं लग रहा है, वो तो महाप्रभु के साथ जा नहीं रहा है। ऐसा गोविंद घोष कहते हैं। हे देरे नदिया वासी कार मुख चाओ, बोलो, कारे मुख चाओ, बाहु पसरिया गौराचा मेरे फिराओ। तो सबारे के यारे करीबे निज को रे,
के जाची यादी बे प्रेमा देखिया कातरे किश लाहियाय हाया किश लहियाया परान पुतली नवदी पछाड़ी जाया दीप छाड़ी जाया आर ना जाइब मोरा गौरांगेर पाशा आर ना करीब मोरा कीर्तन विलासा कांडय भकत गाना बुक विदारिया पाषाण गोविंद घोषा ना जाय मिलिया पाषाण गोविंद घोषा न जाय मिलिया जय श्री गोविंद घोष की। तो ये सब प्रस्तावना थी, अभी प्रवचन चालू होगा। हरे कृष्ण। तो जब महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत, जैसा मैं बोल रहा था, वृंदावन जा रहे थे, कई प्रयासों के उपरांत वो वृंदावन के लिए निकल पड़े और गए कहाँ? राम के लिए। जगन्नाथपुरी के वास्तव में जो पहला प्रयास करते हैं उसमें वो कहाँ जाते हैं? राम के लिए। वहाँ पर उनको मिलना होता है रूप सनातन गोस्वामियों को। लेकिन राम के लिए वो बंगाल के मार्ग से जाते हैं और उनकी सेवा में गोविंद घोष होते हैं। तो महाप्रभु प्रसाद पाने के उपरांत, स्वादिष्ट प्रसाद पाने के उपरांत उनको पाचन करने के लिए कोई मुखवास चाहिए था। मुखवास समझते? हाँ, उनको कोई मुखवास चाहिए था। कहते ना, आप खाए भोजन स्वादिष्ट, उसे पचाए भगवान की कृपा। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते ना, पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो वो अपने सेवक गोविंद घोष को बोलते हैं कि कोई लेके आओ, मुखवास लेकर आओ। तो उस समय बंगाल में एक फल मिलता था जिसका नाम था हरिताकी। हम जैसा अभी सौंफ वगैरह खाते, कुछ लोग खाते। तो गोविंद घोष गए। अभी वो हरिताकी लाना कोई आसान बात नहीं था, कहीं से प्राप्त करना था उसको। तो गोविंद घोष गए, बहुत दूर लगा, बहुत समय लगा उसको। महाप्रभु प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद वो लेकर आए और दिए महाप्रभु को। महाप्रभु वो हरिताकी प्राप्त किए, उसको पाए और आराम किए। पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन भी महाप्रभु ने प्रसाद पाया और उन्होंने बोला कुछ हरिताकी लेकर आओ। तुरंत उन्होंने निकाल के दे दिया। इस बार कुछ प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत निकाल के दे दिया। देते महाप्रभु ने पूछा, अरे ऐसे कैसे? कल तो आपने बहुत समय लगाया था, कहीं से लेकर आए थे, और आज तुरंत कैसे दे दिए? तो गोविंद घोष कहे कि हे महाप्रभु,
मैं जानता था आपको ज़रूरत होगी, तो मैंने कल ही थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेके आया था और मैंने संग्रहित करके रखा था। तुरंत कमल जैसी आँखों वाले और बहुत ही मृदु स्वभाव के श्रीमन गौरांग महाप्रभु आग बबूले हो गए, बहुत क्रोधित हो गए बाहरी रूप से। उनको एक पाठ सिखाना था, तो महाप्रभु बोले ये तो ब्रह्मचारी की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, संग्रह करना, कलेक्शन, ये ब्रह्मचारी की वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति है, जाओ विवाह करो। तो ये महाप्रभु का आदेश, अपने प्राण धन प्राण प्रिय इष्टदेव गौरांग महाप्रभु का आदेश उनको वज्राघात की तरह लगा। बोले ये क्या बोल रहे हैं, अभी उनकी आज्ञा तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता, विवाह करो। वो बहुत प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु मुझे उस माया मोह में नहीं पड़ना है, पत्नी बच्चे काम धंधा ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, वो सब बेहतर ये है कि मैं ऐसे ही आपकी सेवा में ब्रह्मचारी बनूं। वो बहुत अनुनय विनय करके उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लगे। महाप्रभु बोले नहीं, आपके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति है तो आप बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। उसके ऊपर मैं मेरा तात्पर्य नहीं दूंगा, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मध्य लीला 24वां अध्याय है। ये सनातन शिक्षा में श्रीमद् महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आत्माराम श्लोक की व्याख्या करते हुए, आत्माराम श्लोक के जो 11 शब्द है उसमें से निर्ग्रंथा एक श्लोक है। निर्ग्रंथा मतलब कर्मों के बंधन भक्ति तोड़ देती है, उसका वर्णन वो कर रहे हैं। उसमें वो उदाहरण दृष्टांत देते हैं मृगारी का, और मृगारी का उदाहरण देते समय वहाँ पर नारद मुनि उनको बोलते हैं कि मृगारी आप धनुष तोड़ो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। और बहुत सारा गुरु की आज्ञा पालन करने के कारण मृगारी को बहुत सारा अनाज और अन्नधान प्राप्त होते रहता है। तो उस संदर्भ में होता ऐसे, जब नारद मुनि और पर्वत मुनि मृगारी को मिलने आते हैं तो मृगारी बोलते गुरुदेव आप कितना भेज रहे हो, मेरे को इतना ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी पत्नी कितना खा पाएंगे, थोड़ा भेजा करो ना, इतना ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मृगारी बोल रहे नारद मुनि को। और ये कौन उदाहरण दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। और कौन लिख रहा है? कविराज गोस्वामी सनातन शिक्षा में 24वें अध्याय में 280 नंबर का श्लोक है, 280। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो पुराना शिकारी था मृगारी, उसके पास केवल एक ही इच्छा थी, हम दोनों पति पत्नी जितना खाए उतना ही। प्रभुपाद लिखते हैं आगे, दिख रहे सामने, ठीक है। एक वैष्णव को जरूरत से ज़्यादा अन्न संग्रह नहीं करना चाहिए दूसरे दिन के लिए। कल हम खाएंगे, कुछ लोग कुकीज़ रखते हैं, कुछ लोग पाव रखते हैं, कुछ लोग ब्रेड रखते हैं, कल खाएंगे दूध के साथ। हाँ, ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम का बोल रहा हूँ, बाकी गृहस्थों के तो कहना ही क्या है, ये बेटे की शादी के लिए आएगा, ये बेटे की शादी के लिए आएगा। मैंने देखा है, मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मैं उनके घर गया, प्रसाद बनाया नहीं बनाया, क्यों मिक्सर खराब है, वो है ना नया वाला, नहीं मेरे बेटे की शादी में देने के लिए रखा है वो। तो वो गृहस्थ प्रवृत्ति है वो। तो प्रभुपाद लिखते हैं उतना ही एक भक्तों को ग्रहण करना चाहिए जितना आज का दिन निकल सके, कल के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए। मैं एज इट इज़ इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी करता हूँ। ये इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ वैष्णव टू कीप अ स्टॉक ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट डे, ही शुड रिसीव ओनली सफिशिएंट ग्रेन टू लास्ट 1 डे। उतना ही अनाज, उतना ही प्रसाद रखना चाहिए, एक दिन में हम जितना पा सके, मतलब एक ही डब्बा रखना चाहिए, भगवान ने दिया हुआ कल के लिए नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद लिख ले तात्पर्य, भक्तिवेदांत तात्पर्य ही है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं द नेक्स्ट डे ही मस्ट अगेन डिपेंड ऑन द लॉर्ड्स मर्सी। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। फिर आगे गोविंद घोष का उदाहरण देते, when his personal servant Govinda sometimes kept a stock of haritaki, myrobalan, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised him saying, why did you keep a stock for the next day? महाप्रभु ने गोविंद घोष को डांटा था, क्यों आपने कल के लिए हरिताकी रखा। तो अगर गोविंद घोष का ये उदाहरण हम देखें तो हमें सोचना चाहिए, पहले जाके लॉकर ढूंढो अपना क्या क्या है, ऑफिस में वगैरह ढूंढो क्या क्या रखा है, और हो सके तो उसको बांट दो तुरंत
नहीं तो ब्रह्मचारी के लिए तो खास आदेश है चैतन्य महाप्रभु का, नहीं तो बेहतर ये है कि आप जाकर विवाह करो, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे इस तात्पर्य में। और प्रभुपाद आगे उदाहरण देते हैं, श्रील रूप गोस्वामी और बाकी जो आए थे वो दिन ब दिन भिक्षा मांगते थे, वो अपनी जीविका के लिए कुछ नहीं संग्रहित करके रखते थे दूसरे दिन के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, वी शुड नॉट मटेरियली कैलकुलेट थिंकिंग इट इज़ बेटर टू स्टॉक फूड फॉर अ वीक। एक हफ्ते भर जाएगा, मतलब समझो कुछ लाए तो ये हफ्ता भर चला जाएगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। कुछ कुछ लोग तो उसके लिए फिलोसॉफिकल रीज़न भी देते हैं, दार्शनिक कारण भी देते हैं, क्यों हम भगवान को परेशान करें, रोज रोज भगवान हमें लेके आए, वहाँ में हम योगक्षेम, वहाँ में हम। प्रभुपाद वही कारण दे रहे हैं। कुछ लोग तो फिलोसॉफिकल देते, वाई गिव द लॉर्ड ट्रबल बाय हैविंग हिम ब्रिंग फूड डेली। एक ही दिन लेकर रखता हूँ, 8 दिन भगवान आराम करेंगे। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, वो जानते हैं हमारे मन में क्या चलता है। प्रभुपाद लिखते बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, वन शुड बी कन्विंस्ड दैट द लॉर्ड विल प्रोवाइड डेली, देयर इज नो नीड टू स्टॉक फूड फॉर द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन के लिए हमें संग्रहित करके रखना जरूरी नहीं है। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ इधर उधर से संदर्भ और है, लेकिन समय हो गया है, मुझे और भी कुछ बोलना है इनके बारे में। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं आप विवाह करो, तो गोविंद बहुत दुख से विवाह के लिए तैयार हो जाते। कोई एक वैष्णवी भक्त माताजी से उनका विवाह हो जाता है, और महाप्रभु बार बार उनको बोलते रहते आप ना विग्रहों की आराधना करो। उनको विवाह इसलिए नहीं करना था क्योंकि विवाह करेंगे तो महाप्रभु के साथ रह नहीं सकते थे, विरह था महाप्रभु का। तो अभी कटवा से 6 मील दूर पर अग्रद्वीप नामक स्थान है, वहाँ पर वो रहने लगे। और जब वो गंगा मैया में स्नान करने गए एक बार, तो उनको अंधेरे में स्नान कर रहे थे, भोर में, समझ भी नहीं आया, पैर को कुछ लगा, उनको लगा लकड़ी है, तो वो निकल के आए। तो बाद में स्वप्न में महाप्रभु स्वयं आए, बोले वो लकड़ी नहीं है, जाकर देखो क्या है। वो वापस जाकर देखते तो वो कृष्णशिला थी। और महाप्रभु ने कोई स्थापति को भेजा जो शिल्पकार था, तो उसमें से श्री गोपीनाथ का विग्रह प्रकट हुआ। और गोविंद घोष समझ गए यही महाप्रभु का मेरे लिए आशीर्वाद है, यही महाप्रभु है, तो उनके संग में मैं रह जाऊंगा। तो इस प्रकार से अग्रद्वीप में गोविंद घोष अपनी पत्नी के साथ सेवा कर रहे थे। समय के उपरांत वो प्रचार भी करने लगे और उनको एक पुत्र हुआ। वो प्रचार भी करते थे, घर गृहस्थी का कार्य भी करते थे, गायन भी करते थे, गोपीनाथ की सेवा भी करते थे। एक दिन किछु कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला जो केवल 5 साल का था, उसको बोला भगवान को भोग लगाना। अब ये बहुत दिव्य लीला है, हमेशा ऐसे छोटे बालक कुछ भोग लगाने आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो गोविंद घोष चले गए हैं और ये बालक भोग लगाने आए हैं, और उन्होंने बोला गोपीनाथ खाओ। 5 साल का बालक है, बालकः पंचहायन। तो गोपीनाथ बालक की मासूमियत देखकर बोलने लगे, मैंने खा लिया। कब खाया? सारा भोग तो सामने ही है। नहीं नहीं, मैं आँखों से खाया। ये सब फिलॉसफी मेरे को नहीं बोलने का, ये सब दार्शनिक पॉइंट्स तत्व मेरे को नहीं बोलने का, चुपचाप खाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो बालक ने हाथ में छड़ी ले ली, बोले आप नहीं खाओगे ना तो मेरे पिता मुझे मारेंगे। वो बोलेंगे तूने गोपीनाथ को खिलाया नहीं करके, और मैं संकट में आ जाऊंगा, मेरी पिटाई होगी, उससे अच्छा मैं तेरी पिटाई करूंगा, खाओ। ऐसा कह के बालक को हाथ में छड़ी ले लेते, और गोपीनाथ डर के मारे वो भोग आधा खा लेते। अभी मैंने खाया ना, आधा खा लेते, और वो बालक जो है वो आधा प्रसाद लेकर आते हैं और माँ को दे देते। माँ पूछते बाकी कहाँ है? हाँ, वो खाते समय गोपीनाथ वो बालक को बोलते एक वचन दो कि आप किसी को बोलोगे नहीं मैंने खाया है करके। तो बालक वचन दे देता है और गोपीनाथ आधा खा लेते। जो माँ पूछते किसने खाया, आधा कहाँ है, तूने खाया क्या? बोले मैंने नहीं खाया। किसने खाया? कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बोलना नहीं है ना। कुछ समय के उपरांत गोविंद घोष घर आते हैं, बोले प्रसाद, तो वो आधा भोग लेके आते हैं, आधा थाली। बाकी कहाँ है? पूछो अपने लाडले को। बोले बालक कहाँ है भोग?
ये क्या है सामने, बाकी कहाँ है, तूने खाया नहीं, फिर किसने खाया, उसका उत्तर वो दे नहीं पाते। आधा भोग कहाँ है, किसने खाया। गोविंद घोष को चिंता होती है कि मेरे पुत्र ने भगवान का भोग दूषित किया है, वो आधा खा लिया है, उनको ऐसा लगता है। भक्तिविनोद ठाकुर को भी चिंता थी, आम खाया था सरस्वती ठाकुर ने। गोविंद घोष को चिंता थी कि मेरा पुत्र अपराध किया गोपीनाथ के प्रति, इसलिए उसको डांट रहे थे। किसने खाया बोलो, तूने खाया नहीं, फिर किसने खाया, वो नहीं बोलते थे। दो प्रश्न थे, तूने खाया नहीं, वो प्रामाणिक उत्तर था, किसने खाया उसका उत्तर नहीं देते थे। देन वेयर इज इट, कहां पर है, वो नहीं बोलते थे। किसने खाया वो बोल ही नहीं पा रहे थे। बहुत आग्रह करने के उपरांत वो बालक बोल देते, गोपीनाथ एट इट, गोपीनाथ ने खाया है। जैसे ही वो बालक बोलता है तो उसके मुख से रक्त वमन होने लगता है और वो उधर ही गत प्राण हो जाता है, उसकी मृत्यु उधर ही हो जाती है। फिर गोविंद घोष समझ आते मेरा पुत्र सही बोल रहा था, गोपीनाथ नहीं खाया है। और पुत्र की मृत्यु देखकर कुछ लोग बोलते उसकी माँ भी उधर ही मर गई, गोविंद घोष की पत्नी भी उधर ही उसकी मृत्यु हो गई। आचार्यगण कहते हैं गोविंद घोष कुछ दिन गोपीनाथ की सेवा ही नहीं करते, ऐसे ही थे गुस्से में कि ऐसे कैसे हो गया, मेरा पुत्र पत्नी दोनों चले गए। तो गोपीनाथ स्वप्न में आए, हे गोविंद क्या ये सही है, आपका एक पुत्र मर गया तो दूसरे पुत्र को भूखा रखे। हाँ, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा इकलौता पुत्र था वो मर गया, मैं हूं ना, मैं करूंगा आपका पिंडदान, मैं भी आपका पुत्र हूं ना, तेरी सेवा करके फायदा क्या है, तू मेरा पिंडदान करेगा। हाँ मैं जरूर करूंगा तेरा पिंडदान, मैं आपका पिंडदान करूंगा, चिंता मत करो, चलो मुझे भोग लगाओ, अभी कुछ खाने को दे दो, भूख लगी। कई दिन दिया नहीं रोता, कई दिन भोग लगाते नहीं हो। तो गोविंद घोष बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। कई साल सेवा करने के उपरांत ऐसा वर्णन है, गोविंद घोष आज की तिथि में जब वो भगवत धाम चले जाते हैं तो सारे अग्रदीपवासी धामवासी जो है वहाँ पर लिखा है ऐसा, गोविंद घोष लिख के रखते हैं कि मुझे जलाओ मत, समाधि दे दो। तो गोविंद घोष को समाधि देने जाते हैं। तो गोविंद घोष को जब समाधि देकर आते हैं तो आने के बाद देखते हैं तो गोपीनाथ जो है, जो हमेशा बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकार पहना करते थे, उस दिन उन्होंने अपने पिता गोविंद घोष के स्मरण में श्वेत वस्त्र परिधान किए थे और हाथ में कुश जो घास से पवित्र वो धारण किया था, जैसे पुत्र अपने पिता के पिंडदान के लिए धारण करता है। उस समय वो लोग पहचान गए, जान गए कि सच में गोपीनाथ गोविंद घोष को अपने पिता के रूप में मानते थे। और उस समय से आज तक, आज भी गोपीनाथ स्वयं आज के दिन गोविंद घोष का पिंडदान करने आते, गोपीनाथ विग्रह आते गोविंद घोष का पिंडदान करने। ये भक्ति का महिमा था गोविंद घोष का, जिनका आज तिरुभाव दिन है। उसके उपरांत उस गोपीनाथ के, वो गोपीनाथ भगवान के बहुत सारे लीलाएं हैं, मैं 2 मिनट में बोल के यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि हमें एक भजन भी गाना है। उसके उपरांत घोष ठाकुर मेला आयोजित किया जाता था, तो कई साल ये चलता रहा, 16वीं सदी 17वीं सदी चलता रहा। लेकिन 18वीं सदी में जब इस मेला में हजारों लाखों लोग उमड़ते, आज भी गोपीनाथ भगवान के इस ठाकुरेर मेला में, घोष ठाकुरेर मेला, उसमें एक बार क्या हुआ, भगदड़ मची और कई सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई 18वीं सदी में। जब मृत्यु हो गई तो उस समय के बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खान, उन्होंने वहाँ के ज़मींदार बर्दवान के ज़मींदार को बोला, वर्धमान के ज़मींदार को पूछो क्या हो गया, किसकी गलती है देखो जाकर। तो वर्धमान का ज़मींदार बहुत भयभीत था कि शायद मुझे दंडित किया जाएगा, इसीलिए वो आगे नहीं आया।
लेकिन कृष्णनगर का जो जमींदार था राजा कृष्णचंद्र, वो आगे आए और उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैंने थोड़ा मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया था। ऐसे सब उन्होंने कुछ कारण दिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। तो नवाब भी बहुत प्रसन्न हो गया और जो अग्रद्वीप के गोपीनाथ का जो प्रांत था, वो सीमा थी, गोपीनाथ भी कृष्णनगर के सरहद में आ गया, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ले लेकर के नवाब ने उनको वो ज़मीन भी दे दी। तो हुआ ऐसे, ये राजा कृष्णचंद्र ये भी एक भक्त थे। तो वो क्या करते थे, कभी कभी नवद्वीप के जितने सारे प्रसिद्ध विग्रह थे उनको अपने कृष्णनगर में लेकर आते थे और वहाँ पर उत्सव मनाते थे। तब से चालू हो गया 18वीं सदी से, मतलब 1700 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आसपास का बात है ना, उनके उपरांत की बात है यह, वो चलता था। एक और घटना हो गई, कलकत्ता में शोभा बाजार नामक एक जगह है, वहाँ पर राजा नवकृष्ण रहते थे और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, जब अंग्रेज़ हाल ही में आए थे, बंगाल में राज स्थापन किए थे। तो ये राजा नवकृष्ण था, उसको कलकत्ता में अपनी इमेज क्रिएट करनी थी, मतलब बड़े लोगों में दिखाना था मैं कितना धर्मशील धर्मात्मा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नवद्वीप बंगाल में जितने सारे बड़े बड़े विग्रह थे उनकी देव शोभा बुलाई कलकत्ता में शोभा बाजार में। करदाह से श्याम सुंदर आए, वल्लभपुर से राधा वल्लभ आए, साहिबान से राधा नंद दुलाल आए, बान विष्णुपुर से मदन मोहन आए और अग्रद्वीप से गोपीनाथ भी गए। गोपीनाथ इस नवकृष्ण को बहुत पसंद आए, बहुत प्रेम आया गोपीनाथ के ऊपर, और कृष्णनगर के राजा को भी प्रेम था। तो दोनों में झगड़ा होने लगा, उन्होंने दिए ही नहीं वापस। दोनों का झगड़ा इतना लंबा चला कि वो अंग्रेज़ों के उस समय के वाइसराय और उस समय थे, और वहाँ से वो चला गया लंदन अंग्रेज़ों के न्यायालय में। तो वहाँ से निर्णय आया कि गोपीनाथ को वापस अग्रद्वीप भेजो, जहाँ से वो घोष ब्रदर्स का है। तो वापस गोपीनाथ जो है कृष्णनगर आए और कृष्णनगर से अग्रद्वीप। लेकिन कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र वो कहे कि वो 6 महीना मेरे पास रहेंगे और 6 महीना अग्रद्वीप में रहेंगे। तो आज भी ये जो गोपीनाथ विग्रह है गोविंद घोष के, 6 महीना कृष्णनगर में रहते और 6 महीना अग्रद्वीप में रहते, और बीच में जाते समय नवद्वीप के जितने सारे घाट है वो सब वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। बहुत बड़ा उत्सव होता है ये घोष ठाकुरेर मेला, गोपीनाथ का जो उत्सव है। आज भी हजारों लाखों लोग उस उत्सव में एकत्रित होता है, क्योंकि ये गोविंद घोष जिनका आज तिरुभाव दिन है उनके प्राण धन विग्रह है। जय श्री गोविंद घोष की, श्री गोपीनाथ देव की। तो अभी हम तिरुभाव का भजन गाएंगे, उसके उपरांत हमारा ये कथा का समापन होगा। जया नीलो प्रेमानंद, हाँ क्वेश्चन लेना। महाराज कुछ बोलना चाहेंगे आप? प्रश्न लेना है? समय है क्या? किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा आपको ये है क्या, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो आपने जो श्लोक अभी कोट करके बताया मध्य लीला का, प्रभुपाद जो ब्रह्मचारियों के लिए कहते हैं कलेक्शन नहीं करना है, तो और भी अन्य जगहों पर प्रभुपाद ने बोला है कि सुबह हम भिक्षा मांगते चलें, दिन में हम लाखों डॉलर इकट्ठा करें, शाम तक वापस ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि फिर अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचा है, ताकि भगवान पर निर्भर रहें। दूसरा, क्योंकि हम संस्था में हैं तो हम थोड़ा देखते भी हैं प्रैक्टिकल, और वो कितना हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को। क्योंकि प्रभुपाद स्वयं जब जलदूत पे गए थे तो पूरे यात्रा भर के लिए जितना अनाज और वो चाहिए था वो स्टॉक साथ में था। प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में भी थे तो अगले दिन का फ्रिज में रखा। ऑब्वियसली प्रिंसिपल है इसकी, एज अ ब्रह्मचारी हमें अति संग्रह नहीं करना है, लालच नहीं आना चाहिए, ये मूल सिद्धांत है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा और प्रकाश डालिए, क्योंकि हम संस्था में रह रहे हैं, हर भक्त की अपनी स्वास्थ्य की कुछ ज़रूरत है। अगर आज मैंने लिया और अगले दिन का कुछ भी नहीं है, हम यहाँ हमारा पूरा गोडाउन है, किचन है, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। सो ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल इस प्रिंसिपल को
कितना अप्लाई करना है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद का तात्पर्य मैंने यहाँ पर कोट किया और गोविंद घोष की जो लीला संग्रहित नहीं करनी है तो उसको आज के तारीख में इस्कॉन जैसी संस्था में रहते हुए हमें कैसे पालन करना है, ये प्रश्न है बोला या कमेंट भी है। उसके ऊपर और थोड़ा विस्तार करने के लिए मुझे आदेश है अधोक्षज कृष्ण प्रभु का। तो सबसे उत्तम उपाय यह है कि हम अपने अधिकारी भक्तों के मार्गदर्शन में रहे, क्योंकि वो हमको बता सकते हैं कितना आपके लिए ज़रूरत है, कितना आपके लिए ज़रूरत नहीं है। वास्तविक रूप से प्रभुपाद ध्रुव महाराज के संदर्भ में 34 स्कंद में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज 6 महीने में तपस्या किए। पहले दिन ये खाए, दूसरे दिन ये खाए, फिर ये फिर वो। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद 34 स्कंद में लिखते हैं कि सर्टनली वी कैनॉट फॉलो द ऑस्टेरिटीज एंड इमिटेट ध्रुव महाराज, बट द प्रिंसिपल शुड नॉट बी फॉरगॉटन। प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्रुव महाराज की तपस्या हम तो कर नहीं सकते, संभव ही नहीं, लेकिन वो तत्व तो हमें दुर्लक्षित नहीं करना है। हमें तपस्या तो करनी ही है। सुबह 4 बजे उठो, मंगल आरती करो, 4 नियम का पालन करो। ये जो ठराविक तपस्याएं हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी का उपवास, एकादशी का उपवास, ये तो करनी है। प्रभुपाद लिखते हैं उसी तात्पर्य को कोट करते हुए, हो सकता है जैसे इस्कॉन जैसे इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमें पूरे 100% चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे गोविंद घोष को कल के लिए कुछ रखो मत, प्रभुपाद भी लिख रहे तात्पर्य में, व्यवहारिक तौर पर हमें कुछ संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन कितना करना चाहिए और कितना करना नहीं चाहिए, इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। तो हो सके तो हम अपने अधिकारी गणों से, हमारे गुरु, अगर हमारे गुरु महाराज हमारे लिए उपलब्ध है तो उनके सलाह से, या हमारे अध्यक्ष महोदय या हमारे काउंसिलर, जो भी हमारे वरिष्ठ भक्त जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनके मार्गदर्शन में हम डिसाइड कर सकते हैं। और खुद भी हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सही में मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। प्रभुपाद के तात्पर्य के लाइट में हमें देखना चाहिए और उस हिसाब से हमें डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग दवाई लेते हैं, उनके लिए दही चाहिए, किसी के लिए कुछ चाहिए, किसी लिए कुछ चाहिए। तो प्रैक्टिकली प्रभुपाद के तात्पर्य के लाइट में और हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़, टेम्पल प्रेसिडेंट और जीबीसी के मार्गदर्शन में हम डिसाइड कर सकते हैं कितना संग्रह करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग देखता हूँ मैं 6 महीना हो गया लेकिन कोई वस्तु यूज़ नहीं करते। कुछ लोगों ने तो 2 साल लॉकर साफ़ नहीं किया, और जब खोलते तो देखता है ये तो प्रशांत महासागर की तरह होता है, कुछ गिर गया तो मिलता भी नहीं होता है। तो क्या उपयोग है ये सब संग्रह करके। मैं तो ये स्वयं पालन करता हूँ, 6 महीना या 7-8 महीने से ज़्यादा अगर कुछ है मेरे पास और मैंने उपयोग नहीं किया, मतलब मेरे काम का है ही नहीं, उसको दान दे दो, सच में। तो उस हिसाब से आप अपने अथॉरिटीज़ को बात करके डिसाइड कर सकते हैं। स्वयं थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि हमारा स्वार्थ भी हो सकता है उसमें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये मेरी समझ है। अगर महाराज कुछ बोलना चाहे तो बोले, सीताराम प्रभु वगैरह, उसमें महाराज जी को बहुत बड़ा अनुभव है। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा तो प्रिंसिपल क्या ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रता। मैं जब संन्यास ले रहा था, इंटरव्यू के लिए जा रहा था, परम पूज्य भक्तिचार स्वामी महाराज मायापुर में था, मैं उनसे दर्शन के लिए गया था, आशीर्वाद के लिए। महाराज बोला बहुत अच्छा है, बोलते इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, हम जो नियम है शास्त्रों उसको नियम हमारा नहीं है, हम प्रचार का संस्था है। वो है केवल उनका प्रचार के लेने के लिए। ब्रह्मचारी पहले ज़माने में जो था, गुरुकुल में रहना, बाकी लेना देना कुछ नहीं, गुरु एंड वो है। परंतु हमारा वो संस्था नहीं है, हमारा प्रचार का संस्था है। प्रचार के लिए हम कुछ नियम करते हैं, चाहे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, यह है कि ये अपना जीवन को भगवान समर्पण करके प्रचार के लिए है। तो हर एक चीज़ में हम युक्त वैराग्य लेना चाहिए। हमें शास्त्र के अनुसार 100% हम पालन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता कलयुग में। जब ब्रह्मचारी, जैसे कि हम दूसरों को देखना नहीं चाहिए, प्रचार करेंगे, हाँ हो सकते क्या? जब पुरुष हो, स्त्री की तरफ देखना नहीं, ना बात करना, ना
लेडीज डिवोटी अब पुरुष का पर देखना नहीं है, फिर प्रचार कैसे होगा? इसलिए महाराज का ये मेरे को समझाया था कि चाहे सन्यासी है कोई, हम एक अपना काम छोड़कर भगवान का काम के लिए समर्पण किया है, प्रचार के लिए है। और जहाँ नियम है देश काल परिस्थिति देखकर हम एडजस्ट करते जाना चाहिए। संग्रह करना पड़ेगा हमारे को, प्रचार का संस्था मंदिर नहीं चलेगा, अंदर करना है। प्रपद के भी इंस्ट्रक्शन कई दफ़ा कंट्राडिक्टरी होता है, जैसे कि राधा कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ो, मतलब नोबडी विल टेक बाथ। जब और हर जगह लिखते हैं उसी नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि एवरीबडी दे मस्ट स्टे ऑन द बैंक ऑफ द राधा कुंड, टेक बाथ एंड डू भजन। दोनों कंट्राडिक्टरी है, और कंट्राडिक्टरी है भी नहीं है, क्योंकि जब राधा कुंड में स्नान करना है हमारा भाव होना चाहिए भक्ति भाव। पहली दफ़ा प्रभुपाद के डिसिपल्स के साथ प्रभुपाद जब पहली दफ़ा गए हैं, प्रभुपाद कभी उसके अंदर प्रवेश करके स्नान नहीं किया, कभी नहीं किया उसने, ऊपर से पानी छिड़का लेते थे बस उतने। अब शिष्यों को बोला तुम लोग स्नान करो। अब जाकर आने के बाद बोले सब शिष्य बोला प्रभुपाद वी एंजॉयड इट। व्हाट एंजॉयड इट? यू आर स्विमिंग एंड स्प्लैशिंग और प्लेइंग। प्रभुपाद दैट नोबडी विल टेक बाथ। कहने का अर्थ है कि राधा कुंड जो है कि ग्राउंड नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। राधा कुंड दिव्य है, भक्ति भाव से राधा कुंड का जो है राधा रानी से पृथक नहीं है, हम उस दिव्य भाव से स्नान करें। इसलिए बोलते हैं कि जब ऐसी वृंदावन में भी नहीं रहना चाहिए, नोबडी विल स्टे हियर, जस्ट कम एंड टेक दर्शन। और बाद में प्रपाद लोग बोलते हैं कि वृंदावन में ठहरो। दोनों करेक्ट है। जब हमारा कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, वृंदावन में जाएंगे देखेंगे वो गंदा है ये गंदा है, तब तो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टे, क्योंकि अपराध और बढ़ते जाएगा। वृंदावन में एक अपराध करेंगे 1000 गुना हो जाएगा। एक हमारा भक्त एक माला शुद्ध माला करेंगे 1000 माला का फल मिलेगा। तो हमारी चेतना शुद्ध रहेगा तब वृंदावन में ठहरे। तो हमारा भी ये प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन जो है एक एक कॉन्टेस्ट पर प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से जितने भी ट्रांसलेशन है और कॉन्टेस्ट देखकर हम समझना है। और को हर जगह हम ये बोले भाई ये संग्रह नहीं करना, ना टेम्पल चल सकता ना प्रचार भी चल सकता है। हाँ संग्रह जरूरी है। जैसे अपना पास, जैसा प्रभु उदाहरण दिया था, अपना पास हम लोग कपड़ा लेते हैं, साल में दो जोड़ा मिलता है, पता नहीं कितना मिलता है। और कई दफ़ा कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है नहीं। अभी ये जो है कपड़ा, पुराना कपड़ा कब तक रखते रहेंगे? तो इस कहीं हम अपना स्वयं को सोचना चाहिए, विवेक यूज़ करना चाहिए, क्या हम संग्रह कर सकते क्या नहीं कर सकते। अन्य वृथा का संग्रह करते रहे नहीं, अपना ही बॉक्स भर जाएगा लेकिन हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। भगवान के सेवा में संग्रह करना है। हम लोगों के जितने भी है आश्रम वासियों का जितने भी हर एक काम है भगवान के सेवा के लिए। हम अपने लिए संग्रह नहीं करना है, भगवान के सेवा के लिए संग्रह कर सकते हैं। वो सेवा निमित्त अपने लिए नहीं। जब भगवान का हमारा निमित्त करेंगे तो उसमें लालच का बुद्धि आएगा, हमारा मन कलमश होगा। तो भगवान के लिए जो कुछ करते हैं उसमें कलमश नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। अभी हम 13 भाव का भजन गाएंगे, सब लोग दोहराइए। जयानी लो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जयानी लो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर,
हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्टायुग, कहाँ कविराज। कहाँ मोरा भट्टायुग, कहाँ कविराज। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। पाषाणे कुटिबो माथा, अनले पशिबो। पाषाणे कुटिबो माथा, अनले पशिबो। गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कोई लो विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास।
जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर तेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर तेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आम्ही तोमार कुकुर आम्ही तोमार जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री गोविंद घोष तिरुभाव महोत्सव की श्री गोपीनाथ देव की श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की गौर प्रेमानंदी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की